Hello students, here I am with one more video on class 10 mathematics from the chapter quadratic equations, and the question is example 12 already given in your book, the solution as well. Alright, this question was actually recommended to me by one of my student, and the question is a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. If breadth is 3 meter less than its length, its area is to be 4 square meter more than the area of the park. Area 4 square meter ज़्यादा है more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle which is base as the breadth of the rectangular park of altitude 12 meter. Find the length and the breadth. तो स्टूडेंट्स चलिए हम इसको अपने फिगर से रिलेट करते हैं ताकि इसको और बेहतरीन से समझें। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर लेस है। तो अगर हमारा लेंथ चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, हम लोग सपोज एज्यूम करते हैं कि हमारा सपोज लेंथ 10 मीटर है, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 7 मीटर। या फिर हमारा ब्रेथ अगर 5 मीटर है तो लेंथ अगर 5 मीटर है तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 2 मीटर। तो वॉट एवर इज़ माई लेंथ, जो भी माई लेंथ हो, ब्रेथ हमेशा 3 मीटर लेस होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी स्टेटमेंट को हम और एक नज़रिए से देख सकते हैं कि अगर मेरा ब्रेथ सपोज, इसी स्टेटमेंट को हम फिर से वो कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं कि अगर ब्रेथ को हम फिक्स्ड पकड़े, सपोज हमारा ब्रेथ 5 मीटर है, तो इस टाइम में स्टूडेंट्स हमें पता है कि ब्रेथ हमेशा लेंथ से 3 मीटर लेस है। तो अगर मेरा ब्रेथ 5 मीटर होगा स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑब्वियसली इससे 3 मीटर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स माई लेंथ वुड बी 5 + 3 दैट वुड बी 8। तो स्टूडेंट्स हम इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लेट अस इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस। और ये भी बताया गया है कि इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। और ऑल्टीट्यूड भी आपको दिया गया है 12 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि कहा कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया है उससे हमेशा 4 मीटर ज़्यादा है। और ये भी कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है स्टूडेंट, वो रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है उसके बराबर है। ये देखिए, बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। और इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड भी दिया गया है हमें 12 मीटर। तो जैसे ही कहा स्टूडेंट्स हमने कि अगर हम इसके ब्रेथ को सपोज बी कंसीडर करते हैं, तो इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑटोमेटिकली आपका ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा होगा। तो अगर ब्रेथ मेरा बी है तो लेंथ क्या होगा स्टूडेंट, लेंथ मेरा ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा होगा। तो ये होगा हमारा लेंथ, ये है हमारा ब्रेथ। अगर ये बी है स्टूडेंट तो ये भी में हमारा बी होगा। चलिए इसको हम अभी मैथमेटिकली लिखते हैं। लेट द ब्रेथ बी बी मीटर therefore अब स्टूडेंट आप therefore लिखते हैं यहाँ पे, therefore length L equals to student b + 3 मीटर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ब्रेथ को हमने फिक्स्ड वैल्यू पकड़ा है और इसीलिए हमें लेंथ b + 3 मिला है। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट तो आप लेंथ को फिक्स्ड पकड़ सकते थे और ब्रेथ को आप इफ आप लेंथ को L कंसिडर करते तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली b = L - 3 हो जाता। तो स्टूडेंट ये आपकी चॉइस है, आप किसी एक को भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने इसको कंसिडर किया है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इजी होगा। किस तरह से स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा ब्रेथ ऑलरेडी बी है और लेंथ क्या है स्टूडेंट, b + 3 इंटू बी इक्वल्स टू b² + 3b मीटर स्क्वायर। एरिया है स्टूडेंट तो हमेशा मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क।
गिवन स्टूडेंट्स हमें ये भी दिया गया है, गिवन टू अस कि बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आप इसको रेक्टेंगुलर पार्क या फिर रेक्टेंगल लिख सकते हैं, या फिर इस स्टेटमेंट को आप अगर नहीं भी लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, आपको ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहा है कि बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है, ये बेस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ के बराबर है। तो हमें पता है कि हमारा ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर पार्क का, b मीटर। तो ये बेस क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल का, b मीटर। एंड ये भी दिया गया हमें कि ऑल्टीट्यूड जो है, ऑल्टीट्यूड बेसिकली हाइट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू 12 मीटर। तो ये ऑल्टीट्यूड भी हमें दिया गया है और बेस भी दिया गया है। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पार्क, तो स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हाफ बेस है हमारा b और ऑल्टीट्यूड है 12 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स, दैट इज 6b, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी मिल गया है, एंड स्टूडेंट्स साथ ही साथ हमें एरिया ऑफ द आपका ट्राइंगल भी मिल गया है। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये भी बताया है कि जो एरिया ऑफ द जो रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल से 4 स्क्वायर मीटर, सॉरी स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। जो एरिया ऑफ द जो रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ये जो एरिया आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल से। तो इसी स्टेटमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है b स्क्वायर प्लस 3b, वो हमारा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द जो ट्राइंगुलर पार्क है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम इसको एक क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस 3b, ये माइनस 6b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस प्लस 3b माइनस 6b माइनस 3b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं और आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों तरफ से दिखाता हूँ, दोनों तरीके से दिखाता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस ये 3 की जगह में स्टूडेंट्स आप इसमें 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, इक्वल्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ ए पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 इंटू b माइनस माइनस प्लस 1 इंटू b इज b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लेने से स्टूडेंट्स b माइनस 4 होगा, यहाँ पर अगर 1 कॉमन लेंगे तो b माइनस 4 कॉमन होगा, इम्प्लाइज b माइनस 4 कॉमन लीजिए तो मिलता है आपको b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आइदर b माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज b माइनस 4 से प्लस 4 और यहाँ पे b प्लस 1 से माइनस 1। अभी आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपका ब्रेथ जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा ब्रेथ भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रेथ इज़ नॉन नेगेटिव, या फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेथ इज नॉन नेगेटिव, यहाँ पे स्पेस नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि स्टूडेंट्स हमें ब्रेथ मिल गया है 4 मीटर। तो अगर हमारा ब्रेथ है 4 मीटर तो हम लेंथ पे पुट करते हैं। हमारा लेंथ क्या था स्टूडेंट्स, लेंथ था हमारा b प्लस 3। तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे स्टूडेंट तो b
बी हमारा था 4 मीटर, 4 + 3 = 7 मीटर। ये ऑब्वियसली स्टूडेंट आप इसको लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेथ हो गया है 4 मीटर और लेंथ हो गया है 7 मीटर। अभी स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप क्या होता कि आप लेंथ को फिक्स्ड पकड़ते, यहाँ पे एल पकड़ते, इस फिगर में देखिए आप स्टूडेंट्स, अगर लेंथ को आप एल पकड़ते, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलग से, अगर लेंथ को हम एल पकड़ते, फिक्स पकड़ते, यहाँ पे अगर ऐसे लिखते कि लेट द लेंथ बी एल, तो हमारा ब्रेथ हो जाता है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली BL-3। तो हमारा ब्रेथ हो जाता है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली L-3। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इसको आप फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो बताया गया है कि जो हमारा बेस जो है, जो ये बेस है, ये बेस हमारा ट्राइंगल के बेस के, सॉरी, ये जो ब्रेथ है वो ट्राइंगल के बेस के बराबर है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको L-3 पुट करना पड़ता है, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन, एक वो मिलता है, फॉर्मेशन मिलता है, जो कि थोड़ा आपका उसके हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए बेहतर यही है स्टूडेंट्स कि आप बी को फिक्स लीजिए और एल को B+3 फॉर्मेशन में लिखिए। और जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में दिया गया है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का फॉर्मेशन क्या है, b - b ± √b² - 4ac/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो आप इससे भी इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग बुक से भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, बुक में इसको उसी फार्मूला से सॉल्व किया गया है। एंड बेहतर यही होगा स्टूडेंट्स, आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर सॉल्व करें, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बेस्ड है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।